गुमनाम चैनल के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे और जिसे चाहे हिदायत दे। नाज़रीन, ईमान अफरोज़ वाक़या अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान लड़की जेनेसा की है, जिसे सुनकर आप लोगों का ईमान अपनी इंतहा तक पहुँच जाएगा। नाज़रीन, जेनेसा ख़ुद बयान करती है कि मैं एक आज़ाद माशरे में बड़ी हुई, लिहाजा मुझे फहाशी की लत लगी हुई थी। जवानी उरूज पर थी और मेरे चार बॉयफ्रेंड्स थे और इनमें से कोई ना कोई हर रात मेरे साथ सोता था। अमल ग़िलाज़त की वजह से मुझे गले का कैंसर हुआ। जब मैं 24 साल की हुई तो मेरा मरज़ नाकाबिल इलाज हो गया, यहाँ तक कि मेरे ख़ानदान वालों ने मुझे एक फलाही इदारे में सुपर्द किया, जहाँ मैं मौत की इंतज़ार करती रही। मैं शदीद तकलीफ़ में तड़पती तो मुझे इंजेक्शन दे दिया जाता, जबकि मेरा किसी किस्म का इलाज मुमकिन न था, क्योंकि मेरा मरज़ इस कदर बढ़ चुका था कि ये नाकाबिल इलाज बन चुका था, जबकि इदारा मज़ीद पैसा लगाकर अपना फंड ज़ाया नहीं करना चाहता था। जेनेसा बयान करती है कि इस इदारे में रहते हुए मैंने तमाम दोस्त, अहबाब और बॉयफ्रेंड से मदद तलब की, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरे वो बॉयफ्रेंड जो मेरे जिस्म को हासिल करने के लिए तरसते थे, वो अपनी जिनसी तस्कीन के लिए सर्द रात में मेरी इजाज़त के मुंतज़िर रहते थे, मगर जब मैं बीमारी का शिकार हुई तो सब ने मुझसे आंखें फेर ली। अब सबको यकीन हो गया था कि मैं ज़िंदगी के आखिरी किनारे पर पहुंच चुकी हूँ, लिहाजा सब ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि मेरे बुलाने के बावजूद भी कोई मेरे पास नहीं आया। मौत से ज़्यादा तकलीफ़दा लम्हा वो था कि जब मेरे हुस्न के दाद देने वाले मुझसे नफ़रत करने लगे। मैं सारा दिन छत पर जलती लाइट और घूमते पंखे को देखते और वक्त गुजार देते। इस दौरान हमारे इदारे में एक पाकिस्तानी नौजवान को बतौर क्लीनर रखा गया था। इस पूरे इदारे में वो वाहिद इंसान था और मुसलमान भी, जिसका रवैया सब मरीज़ों के साथ अच्छा और इंतहाई नरम था। इस इदारे में सबसे नौजवान लड़की मैं थी, इसलिए सबसे ज़्यादा रहम इस नौजवान का मुझ पर आता था। तकलीफ़ के वक्त वो सबसे पहले मेरे पास दौड़कर पहुंचता था। ये नौजवान न सिर्फ मेरे साथ बल्कि वहाँ मौजूद हर मरीज़ के साथ इंतहाई नरम था। वो किसी बहन तो किसी को अपनी माँ की नज़रों से देखता था, गोया वो इंसानों में एक फरिश्ता था, जबकि इदारे के सारे लोग इस नौजवान से मोहब्बत करते थे। नाज़रीन, जेनेसा बयान करती है कि मैंने इस नौजवान से इस रहमदिली की वजह पूछी तो इसने बताया कि इसकी वजह इसका मज़हब इस्लाम है। फिर इसने मुझसे मेरी बीमारी के मुतल्लिक़ पूछा, जबकि मैंने इसको शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी सुनाई। मुझको मिलने वाले तमाम लोगों में से वो वाहिद पाकिस्तानी नौजवान था जिन्होंने मुझसे कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा, और यकीन करें इसके अल्फाज ने मेरी ज़िंदगी में एक नई जान लाई। वो इसके जिसके मौत सामने हो, मैंने ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया कि मैं अब भी और जी सकती हूँ। मेरी जितनी भी सांसें बाकी है उसे मौत की इंतज़ार के बजाय मौत को हराने की कोशिश में गुजारना चाहिए। मगर दूसरी तरफ जब मैं अपनी रिपोर्ट्स पढ़ लेती, जिसके बिना पर डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि आपके पास 1 महीने का वक्त है, तो फिर मायूस हो जाती। नाज़रीन, ये लड़की मज़ीद बयान करती है कि इस नौजवान पाकिस्तानी ने मुझे इस्लाम के मुतल्लिक़ बताना शुरू कर दिया और एक सहाबी के बारे में बताया जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने गले की तकलीफ़ की शिकायत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने आप पर कुरान मजीद की तिलावत लाजिम कर लो, और साथ में मुझे नसीहत की कि कुरान मजीद में हर किसी के लिए शिफा है, तुम पढ़ कर देख लो, चंद हफ्तों में तुम्हें बेहतरी महसूस होगी। नाजरीन, ये लड़की मज़ीद बता रही है कि ये बातें सुनकर मैं हैरान हुई और मुझे मजाक भी लगा कि जहाँ हर किस्म मेडिकल साइंस नाकाम हो चुकी है, वहाँ ये सफाई करने वाला नौजवान मुझे क्या इलाज बता रहा है। मैं शदीद तकलीफ़ के हाथों मजबूर थी, इसलिए पाकिस्तानी नौजवान की बात मान ली, जिसके बाद इसने मुझे वज़ू सिखाया। वो कुरान पाक साथ लाता और मेरे पास आकर मुझे कुरान पाक पढ़ाते रहे। जब मैंने कुरान करीम शुरू किया तो चंद हफ्तों बाद मेरी हालत बेहतर होना शुरू हो गई
مجھے اپنی تکلیف میں کمی محسوس ہو گئی، خاص کر میں جتنی دیر قرآن پاک پڑھتی تو مجھے زبانی یاد آنا شروع ہو گئی۔ اب آخری 10 سورتوں کو میں نے زبانی یاد کر دی، یہاں تک کہ اس پاکستانی نوجوان کی غیر موجودگی میں مجھے تکلیف محسوس ہوتی تو میں قرآن مجید کی زبانی یاد آیتوں کی تلاوت کرتی۔ تقریباً 1 سال یہ نوجوان وہاں موجود رہا، جبکہ 1 سال کے دوران میں نے انتہائی محنت سے 2 پارے پڑھنا جان چکی تھی۔ ڈاکٹر کی طرف سے طے کیا گیا 1 مہینہ کا وقت گزر گیا تو ایک بار پھر میرے میڈیکل ٹیسٹ شروع ہو گئے۔ اب کی بار میڈیکل رپورٹس میں کینسر کی بجائے ایک اور بیماری آئی جو قابل علاج تھی، لہٰذا میرا علاج شروع ہوا۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو اس نے بھی مجھ سے میل ملان شروع کی۔ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ پورا عملہ حیران تھی کہ یہ ایسا معجزہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے سابقہ رپورٹس کیسے غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ جب میں مکمل صحت یاب ہوئی تو اس نوجوان کو بہت تلاش کیا، اس کا نمبر بند تھا، شاید وہ اپنے ملک چلا گیا تھا۔ میں بس ایک بار اس فرشتہ صفت انسان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، اس کے ہاتھ چومنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے مجھے دوسری زندگی ملی تھی، لیکن افسوس میری اور اس کی ملاقات کبھی نہ ہو سکی۔ اس کے بعد میں نے قطر کے ایک اسلامی سنٹر میں اسلام قبول کیا، وہاں میرا نام فاطمہ فاروق رکھا گیا۔ اب میں مسلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اس غلاظت والی زندگی سے نکال کر فاقی والی زندگی کی طرف مائل کر دی۔